हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर को। इसमें हम 12.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का मेन मोटिव यही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि 5 नंबर का रहता है। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी मार्क्स ना कटे। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मेन जो दे रखा है, एक तो घन दे रखा है, हम घन बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम जरूर बनानी है आपने, और वो पेंसिल और फुट्टा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो घन जिसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो घन है, दो घन इस तरह के दो घन को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। तो एक और हमारे पास घन हम बना लेंगे, ठीक है। दोनों घनों का आयतन जो है बराबर है, दोनों को मिला के जो क्या चीज बनती है, हमारे पास एक घनाभ बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि घन की जो भुजा है हमारे पास कितनी है, ए है। तो सारी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा घन जो है, दोनों का आयतन सेम है, तो इनकी डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। पर जैसे जब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, हमारे पास एक घनाभ बनेगा, तो क्या हमारे पास यहाँ पे चेंज आएगा, तो इसकी लंबाई में चेंज आएगा। लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, 2a हो जाएगी। चौड़ाई भी वही रहेगी, a रहेगी हमारे पास, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, a रहेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम घन की भुजा फाइंड आउट करेंगे। घन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। माना घन की भुजा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, घन की भुजा हमारे पास आ जाएगी a सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम एक ही घन के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहां से घन का आयतन कितना आ जाएगा, a क्यूब विच वन इज इक्वल टू 64। और यहां से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो a क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 4⁻3। तो दैट इंप्लाइज यहां से a कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। a क्यूब था, पावर्स इक्वल है तो आधार भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास यहाँ से घन की भुजा हमारे पास मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, दो घनों को मिला के एक ठोस घनाभ बनाया गया है। अब इस घनाभ का हमने क्या फाइंड आउट करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे, घनाभ लिखेंगे, ठीक है। तो इस घनाभ की सबसे पहले हम लंबाई लिखेंगे। तो घनाभ की लंबाई कितनी है, 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये बन जाएगा, सॉरी 4 है, तो ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम इसकी चौड़ाई फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज वो हमारे पास क्या रहेगी, a के इक्वल रहेगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास घनाभ की ऊंचाई भी क्या रहेगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या कर रहे हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 इंटू LB जमा BH जमा HL। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज L इंटू B, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। 4 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास 16, अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा 32, और ये बन जाएगा 2 इंटू, इन सब तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 80, एंड विच वन इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, एरिया है, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन मतलब इस पात्र की ऊंचाई जो दे रखी है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं। बर्तन किस तरह का है, सबसे पहले नीचे क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। और इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन बना रखा है हमारे पास, इस तरह से। और इसकी टोटल जो ऊंचाई है, इस पात्र की जो ऊंचाई है, दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, दैट इज 14। तो नेचुरली इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। जो अर्धगोले की रेडियस होगी, ठीक है, वही रेडियस क्या होगी, बेलन की भी होगी,
ठीक है। तो बेलन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो सॉरी, बेलन में नहीं, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 है, और टोटल इस बर्तन की हाइट जो है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 13 में से 7 घटा देंगे हम, और ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सबसे पहले हम अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास जो है, हेडिंग दे देंगे इसको। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास है इसकी, आर लिख लेंगे इसको, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक बेलन है। ठीक है, बेलन के लिए भी हेडिंग दे देंगे। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो दोनों को बराबर ही रहने देंगे। ठीक है, आर से ही लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बेलन की जो ऊंचाई है, हाइट, दैट इज यहाँ से टोटल ऊंचाई कितनी थी बर्तन की, 13 सेंटीमीटर, उसमें से 7 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, इस बर्तन का पूरा जो बर्तन जो हमारे पास बना हुआ है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस, और अर्धगोले का क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एच, और यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा, आर रह जाएगा। हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यूज हम 22/7 पुट करेंगे, और आर की वैल्यूज हमारे पास 7 दे रखी है, एच हमारे पास जो है 6 है, और आर जो है 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 44, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 13, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 572, और क्षेत्रफल है तो ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। जब आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने ध्यान से देखना है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। मतलब हमारे पास एक अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है, आप पेंसिल से ये डायग्राम बनाएंगे, और इसके ऊपर जो है हमारे पास, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु बना हुआ है, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तो ये शंकु की आपके पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, और ये त्रिज्या, जो त्रिज्या शंकु की होगी वही त्रिज्या क्या होगी, आपके पास अर्धगोले की होगी। तो खिलौने की जो त्रिज्या दे रखी है वो हमारे पास है, दैट इज 3.5। तो ये भी क्या होगी, शंकु की त्रिज्या ही होगी, ये वाली भी, ठीक है, सॉरी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी 3.5, और टोटल जो इस खिलौने की ऊंचाई जो दे रखी है दैट इज 15.5 टोटल ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास जो है शंकु की ऊंचाई कितनी बन जाएगी, दैट इज 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 12 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, एक तो सबसे पहले अर्धगोले के बारे में लिखते हैं, ठीक है। एक अर्धगोला आपके पास है, अर्धगोले के बारे में हमारे पास त्रिज्या कितनी है इसकी, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 35/10, और ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, शंकु है, और शंकु के बारे में हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे आप इस तरह से इसको। शंकु की जो त्रिज्या हमारे पास है वो सेम ही है जो हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या होगी। इट मीन्स ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको पता है कि शंकु का तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं स्लंट हाइट बोलते हैं, एल। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, हमें पता है, दैट इज L² इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, यहाँ पे एक त्रिभुज बनती है, ठीक है, दिस इज L, दिस इज H और दिस इज R, ठीक है।
तो हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला रहता है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल कितना आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच कितना है, शंकु की जो हाइट है वो भी लिख लेंगे हम, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है, आर का स्क्वायर। आर कितना हमारे पास 7/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 144 प्लस 49/4। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हमारे पास सॉल्व करके क्या वैल्यूज आ जाएगी ये देख लेते हैं। 4 चौके 16, 16 और 1 17, 576 जमा 49/4। 4 का तो रूट आपके पास कितना आ जाएगा, 4 का रूट ये हमारे पास ऊपर ऐड करके 625 बट बाय 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 25/2 आ जाएगा एल की वैल्यूज। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास शंकु है, दैट इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया का जो रहता है। ठीक है, प्लस नीचे हमारे पास क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एल, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2r। पाई की वैल्यूज आपको पता है 22/7 होती है, और आर की वैल्यूज हमारे पास दे रखी है 7/2। एल की वैल्यूज जो है हमारे पास 25/2 जो हमारे पास आई थी। ठीक है, प्लस 2r। आर जो है 7/2 है, तो 7 से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। 7 से यहाँ 7 कट रहा है, और 22 को भी काट देंगे हम, यहाँ पे बाहर बचेगा 11, और ये बन जाएगा 7 दूने 14 और 25, तो ये हमारे पास 25 जमा 14 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 इंटू, और ये बन जाएगा हमारे पास 39/2। 11 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 39, और ये हमारे पास जो बनता है दैट इज मल्टीप्लाई करके 214.5, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को करेंगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसके, और आपने ध्यान रखना है बोर्ड में आपने इसी तरह से लिखना है, और जब आप हेडिंग दे के लिखेंगे तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है अट्रैक्टिव बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक घन बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक घन बना लेंगे। ठीक है, जिसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये आपके पास एक अर्धगोला यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो पहले पार्ट में तो आपसे पूछा गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अधिकतम व्यास वही होगा अर्धगोले का जो घन की क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद इस ठोस ये जो बना इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया घन। घन के बारे में हमें क्या दे रखा है, घन की भुजा हमारे पास दे रखी है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले के बारे में हमारे पास, अर्धगोले का व्यास क्या होगा, अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर। ठीक है, घन की भुजा, और ये कितनी है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया कि अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर, जो कि हमारे पास पूछा गया था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, घन की भुजा हो सकती है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से बने हुए ठोस का क्षेत्रफल निकालना है अपने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है,
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, मैं ऊपर वाली फेस जो है घन की, आपको पता है घन की जितनी भी फेस होती हैं वो सारी की सारी वर्गाकार होती हैं, वर्गाकार होती हैं, ठीक है। तो 6 फेस होती हैं, मैं एक फेस, ये जो ऊपर वाली फेस है इसको छोड़ रहा हूँ, तो बाकी की जो 5 फेस है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5a², ठीक है। प्लस ये जो एक फेस है जो बच गई इसका क्षेत्रफल होगा a², और इस यहाँ से क्या, इसी फेस से क्या काटा गया है, एक अर्धगोला काटा गया है। तो ये जो काट रहे हैं हम, ये हमारे पास क्या होगा, वृत्त होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे πr², ठीक है। और जो ऊपर बनेगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² होता है। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास ये बन जाएगा दैट इज 6a², दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को देख लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, πr²। अब a की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। a की वैल्यू जो है हमारे पास वो घन की भुजा है जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो घन की भुजा कितनी है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 49, और पाई की वैल्यूज हमारे पास होती है 22/7, ठीक है। और r हमारे पास त्रिज्या दे रखी है 7/2, इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 294, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना है, 11 × 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। 294 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38.5, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम सबसे पहला काम क्या है, हमें एक डायग्राम बनानी है। नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बनाएंगे पेंसिल से, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे अंदर की ओर, ठीक है। तो ये इसकी ऊपर वाली फेस है इस तरह से, और ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो घन की जो भुजा है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है। घन की भुजा हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मान सकते हैं। घन की भुजा हमने मान ली a, ठीक है। घन की भुजा हमारे पास कितनी है, a। तो आपको पता है कि अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी कितना होगा, हमारे पास a होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घन के बारे में लिख लेते हैं, हेडिंग देंगे आप, ठीक है। माना घन की भुजा, हम इस तरह से लिख लेंगे, घन की भुजा हमारे पास आ गई दैट इज a सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अर्धगोला बना लेंगे, अर्धगोले के लिए हेडिंग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास व्यास का आधा हो जाएगी, दैट इज a/2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो है क्या हमारे पास, देखो एक ही फेस है हमारे पास जो सबसे ऊपर है, ठीक है, वो भी वर्गाकार फेस है। यहाँ से हमारे पास क्या है, एक वृत्त काटा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे पास, देखो 5 फेस तो एज इट इज है, ठीक है, 5a²। सेम वे में ऊपर वाली एक फेस है, उसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल πr², और नीचे ये जो बन रहा है कर्व एरिया, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ से आ जाएगा 6a² प्लस πr², जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था हमारे पास ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या है,
घन की जो भुजा है वो तो a थी हमारे पास, और पाई r की वैल्यू जो हमारे पास है a/2, तो ये a स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, a स्क्वायर बाई 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके ये बन जाएगा 24 पाई, और ये क्षेत्रफल है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों सिरे में इसी को यहीं पर डिवाइड कर रहा हूँ, ये अर्धगोला है, ये भी एक अर्धगोला है, और यहाँ पे भी क्या है, एक अर्धगोला है, और बाकी जो पार्ट है इसका वो क्या है, एक बेलन हमारे पास है। ठीक है, तो व्यास कितना है इसका, व्यास यहाँ से 5 mm है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये त्रिज्या होगी इसकी। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2.5 mm। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5 mm। तो बाकी कितना बचेगा, 14 में से 5 निकाल देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, बाकी का जो पार्ट बचेगा बेलन की जो लंबाई जिसको हम हाइट में कन्वर्ट करेंगे वो कितनी बच जाएगी आपके पास, 9 mm बच जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्धगोले के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अर्धगोला हमारे पास, अर्धगोले के बारे में हमने यहाँ पे क्या है हमारे पास, अर्धगोला ये आ जाएगा, इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज व्यास का आधा 5 mm है डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2.5 mm। ठीक है, इसकी त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास, जिसको हम किससे लिखेंगे, r से लिखेंगे। जो त्रिज्या इसकी होगी वही हमारे पास क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी। ठीक है, हेडिंग देंगे, बेलन की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी, सेम रहेगी, तो r की वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। 2.5 भी लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखना है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और बेलन में हमें दूसरा क्या हमें फाइंड आउट करना होता है, हाइट। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 9 mm। अगर आप डायग्राम में सारी चीज़ें ठीक से बताते हैं तो आपको उन सभी चीज़ों को बार बार घटा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास थी 5/2 mm। ठीक है, हाइट आपके पास आ गई, हाइट मीन्स जो यहाँ पे लंबाई के रूप में देखी जा रही है, तो ये 9 mm आ गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन में बता रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका, कैप्सूल लिख लेंगे आप, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, देखो एक अर्धगोला एक तरफ बना हुआ, एक अर्धगोला एक तरफ बना हुआ, तो ये क्या बन गया, एक गोला बन जाएगा पूरा। ठीक है, अर्धगोला मिला के क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2πrh। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2r रह जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, h हमारे पास रह जाएगा। 2 × पाई की वैल्यूज आपको पता है 22/7 होती है, r हमारे पास कितना है, 5/2 है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 9। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22/7 × 5, और ये आ जाएगा 14। तो यहाँ से हम 7 से 14 को काट देंगे, हमारे पास बच जाएगा 2 बचेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास हमारे पास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसके साथ में हमारे पास लागत भी हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो तंबू है वो हमारे पास एक बेलनाकार है। ठीक है, तो हम इसको बना लेंगे, तो ये इस तरह से रहेगा हमारे पास, और इसके ऊपर जो है अध्यारोपित क्या है, शंकु अध्यारोपित है, तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है
ठीक है, वो 2.1 मीटर है, तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे 2.1 मीटर, ठीक है। और व्यास इसका जो है 4 मीटर है, तो मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, दैट इज़ 2 मीटर हो जाएगी। जितनी रेडियस हमारे पास बेलन के लिए होगी, उतनी रेडियस हमारे पास किसके लिए रहेगी, शंकु के लिए रहेगी, ठीक है, 2 मीटर रहेगी। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है, स्लंट हाइट जो दे रखी है, दैट इज़ 2.8 मीटर दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बनेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्षेत्रफल कितना होगा कैनवस का। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बेलन, और बेलन के लिए जो भी हमारे पास दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे। ऊंचाई हमारे पास है दैट इज़ 2.1 मीटर, ठीक है। और रेडियस इसकी कितनी है, दैट इज़ 4/2, विच वन इज इक्वल टू 2 मीटर रेडियस दे रखी है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, शंकु के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो शंकु के लिए हमारे पास क्या है, एक तो स्लंट हाइट है L जो हमारे पास दे रखा है 2.8 मीटर, ठीक है। और दूसरा साथ में हमारे पास रेडियस तो सेम ही रहेगी, दैट इज़ 2 मीटर। अब यहाँ पे हम कैनवस का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q। कैनवस का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल होगा πRL, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और हमारे पास बेलन का रहता है 2πRH, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, πR हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा L + 2H। हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास पाई की वैल्यूज़ होती है 22/7, और R की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 2 दे रखी है। L हमारे पास कितना है 2.8, तो इसको हम लिखेंगे 28/10 लिख लेंगे, प्लस 2H। H हमारे पास कितना है, दैट इज़ 2.1, तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42/10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 44/7 इंटू, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास एलसीएम सेम रहेगा 10, तो ऊपर वालों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ 70 डिवाइडेड बाय 10, और ये कैंसिल हो जाएगा 70 से 70, और हमारे पास आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लागत दे रखी है प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, कितनी रुपए की लागत है हमारे पास, कितना खर्चा है 500 रुपये का, ठीक है। तो कुल लागत कितनी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, कुल लागत हमारे पास आ जाएगी, कुल लागत इज इक्वल टू, हमने किसको क्या करना है, हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना आया, दैट इज 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है दैट इज 500 रुपीज़। हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 आ जाएंगी, और 5 चौके 20 और 2 22, ये हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। तो इसको यहाँ से आपने रुपए में भी लिखना है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल सिंपल बना के इसको लिखेंगे। जितना आप सिंपल बना के लिखेंगे आपका उतने आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं क्वेश्चंस को और डायग्राम भी अच्छी से नहीं बनाते हैं तो आपको सही नंबर नहीं मिलते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। कैविटी जो है मतलब खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आपके पास क्या है, एक बेलन जो है, ठोस जो है बेलन के आकार का है, इस तरह से है आपके पास, ठीक है। और आप इसको इस तरह से बनाएंगे डायग्राम को, ठीक है। ठोस है तो ये वाला भाग जो है हमारे पास यहाँ से खाली नहीं होगा, क्योंकि जब आपने क्या काटना है, यहाँ से शंक्वाकार खोल काटना है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा खाली नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से बनेगी इसकी डायग्राम। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास हमारे पास कितना है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस होगी दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन के बारे में।
बेलन के बारे में हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है। बेलन की ऊंचाई हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर और साथ में इसकी त्रिज्या जो है जो कि व्यास का क्या होगी, आधा होगी, ठीक है, विच वन इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। और इसी तरह से शंकु के लिए भी हम लिख लेंगे जो भी हमारे पास है। तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें देखो शंकु का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एल की वैल्यूज क्या होती है, एल हमारे पास होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस तरह से बनेगी ये ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज एल, एच और आर। तो फार्मूला हमारे पास रहता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो एल आ जाएगा हमारे पास दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारे पास है 2.4 और इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 576/100 आ जाएगा, ठीक है। हम पॉइंट हटा के इसको स्क्वायर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर स्क्वायर, तो 0 हमारे पास कितना है 7 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49/100 और ये बन जाएगा 625/100 और 625/100 होता है हमारे पास 25/10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एल की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। स्लंट हाइट भी हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास ठोस बच जाएगा उसका क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास जो बेलन का जो ये हमारे पास बेलन है, ठीक है। बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास 2πRh। मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे पास खाली नहीं होगा, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा दैट इज πr²। सर्कल होगा तो πr² होगा, प्लस साथ में शंकु का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा πrl होगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 2h प्लस यहाँ से r बच जाएगा और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा l। हम पाई की वैल्यूज पुट कर देंगे 22/7 और r हमारे पास था 0.7, तो इसको हम 7/10 करके लिखेंगे। 2h, h हमारे पास है 2.4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा दैट इज 48/10 आ जाएगा, प्लस इन द सेम वे हमारे पास रेडियस 0.7 है तो 7/10 लिखेंगे और लास्ट में हमारे पास l कितना है दैट इज 25/10। तो 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 22/10। यहाँ से भी ब्रैकेट से भी 10 डिनोमिनेटर से आ जाएगा तो 10 × 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 × 5 = 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 2 बच जाएंगे और 4 और 2 6 और 2 8 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और यहाँ से हमारे पास है 22/10 × 8 मतलब 2.2 × 8, तो ये आ जाएगा 8 दूने 16, 16 और 1 17, 17.6 मीटर स्क्वायर। पर आपने निकटतम में फाइंड आउट करना है, क्या पूछा गया है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमारे पास क्या आंसर बनेगा। तो ये लगभग हमारे पास किसके इक्वल होता है दैट इज 18 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज इन लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसे कि आकृति ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखी है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, त्रिज्या हमारे पास है 3.5
ठीक है, सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो हमारे पास दे रखी है दैट इज 10 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई। तो हमारे पास क्या है, बेलन के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया इसी तरह से हेडिंग देके आप इनके बारे में लिखेंगे। बेलन के बारे में अगर हम यहाँ से देखें तो त्रिज्या जो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और इसको आप 35/10 भी लिख सकते हैं। और दूसरा हाइट जो दे रखी है दैट इज 10 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम दूसरा हमारे पास क्या, अर्धगोला, अर्धगोले के बारे में लिख लेंगे। तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या के बारे में हमारे पास त्रिज्या सेम ही रहेगी जो हमारे पास बेलन की त्रिज्या है, दैट इज 35/10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दैट इज, देखो डायग्राम से देखें तो ऊपर भी हमारे पास एक अर्धगोला है और नीचे भी एक अर्धगोला, तो दोनों को मिला के गोला बन जाएगा। और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² प्लस, और बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2πr कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2r + h। और 2π की वैल्यूज हमारे पास है 22/7, r की वैल्यूज हमारे पास है 35/10, और 2r, r को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70/10, और h हमारे पास है 10। तो यहाँ से हमारे पास 7 से 35 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 दूने 10, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा 22। यहाँ से 7 + 10 कितना रह जाएगा हमारे पास, दैट इज 17। 17 दूने 34, 3 बच गया, 35, 36, 37। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं, तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटता है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।